नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एके साइंस जीके पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रक्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रक्त एक कोलाइडी विलयन गाढ़ा होता है, अतः यह एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच 7.4 होता है, अर्थात रक्त एक क्षारीय होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का 7% होता है। महिलाओं के शरीर में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम रक्त होता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का आदान प्रदान करता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और बच्चों में यह यकृत में होता है। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहा जाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपाएसिस कहा जाता है। रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 120 से 200 ग्राम होता है। प्लाज्मा रक्त का 55 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह दोनों रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। सीरम: जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकल जाता है तो शेष बचा हुआ रक्त ही सीरम कहलाता है। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सीरम से ही की जाती है। रक्त ब्लड में रुधिराणु 40 से 45% भाग होता है। यह रक्त का कणकीय भाग है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रुधिराणुओं का 99% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी का पूरा नाम लाल रक्त कणिका है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन मतलब 10 लाख होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी का रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। बच्चों में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। खराब हुई आरबीसी प्लीहा तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है तथा प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा भी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर 149 प्रति 100 ml होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर 139 प्रति 100 ml होता है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम श्वेत रक्त कणिका है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है जिससे डीएनए टेस्ट आसानी से किया जा सकता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता जिसके कारण यह सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तथा डब्ल्यूबीसी का आकार बदलता रहता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 6:1 होता है। डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण से बचाता है, अर्थात रोगों से रक्षा हमारे शरीर को डब्ल्यूबीसी ही करता है। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार का होता है जिसमें से मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक कहलाती है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। प्लेटलेट्स रंगहीन होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 50,000 से भी कम हो जाती है। रक्त के कार्य:
रक्त भोज पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में प्लीहा प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। प्लाज्मा का रंग पीला होता है। प्लाज्मा का रंग पीला बिलीरुबिन के कारण होता है। मानव शरीर में रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है और सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। रक्त समूह और आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। ए बी, ए बी, ओ। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। इसी प्रकार एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन। एलर्जी से निपटने के लिए बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। जीवाणुओं से निपटने के लिए न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए एसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी होता है। मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को ल्यूकेमिया कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। मनुष्य के शरीर में आँखों के कार्नीय भाग में रक्त नहीं पाया जाता। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। हिपैरिन के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ना थ्रोम्बोप्लास्टिन कहलाता है। कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि उसमें हीमोलिम्फ नहीं होता। रक्त जमाने में कैल्शियम तत्व की मुख्य भूमिका होती है। अस्थिमज्जा के हीमेटोपोएटिक ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मापता है। हीमोसाइटोमीटर आरबीसी की संख्या को मापता है।